गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी टर्म को पढ़ेंगे। पिछले टर्म पे हमने सिलेबस आपको बताया था, उसमें पहला चैप्टर आपका था लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाएं रिलेट करती हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से। जहाँ पे लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें लाइफ प्रोसेसेस इज कंपलसरी। अब आप देखिए, अगर यहाँ तो एक कॉर्नर पे हमने कुछ थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। ये क्या है? ये आपके फूड मटेरियल्स हैं। फूड मटेरियल्स, व्हाई वी कैन यूज द फूड मटेरियल्स? एक्चुअली द फूड मटेरियल्स गिव अस टू एनर्जी। तो न्यूट्रिएंट्स देते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। अब बात कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस में पहले टर्म पे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन जो टर्म होता है, एक्चुअली द टर्म न्यूट्रिशन इज द फॉर्म ऑफ नर्चरिंग। नर्चरिंग मीन्स होता है टू केयर। नर्चरिंग इज रिलेटेड टू द टू केयर। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस टर्म को समझ सकते हैं कि देखभाल करना मीन्स न्यूट्रिशन। अब आ जाते हैं डिफिनीशन कैसे करेंगे। न्यूट्रिएंट्स के थ्रू या एनर्जी के लिए जो फूड पार्टिकल्स, जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। वे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। एक्चुअली द न्यूट्रिशन टर्म आर classified in two types, autotropics and heterotropic. Autotropic means auto equal to, या auto means self, and the trophic means trophic is related to the nourish, term nourish. So दिस इज द कॉल्ड सेल्फ नॉरिश, जो अपने आप सेल्फ मेकिंग फूड यानी अपने आप फूड फॉर्मेशन करते हो, दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक में सेम यही बात कर लेंगे। हेटेरो के लिए अगर टर्म की बात करें तो इट मींस द अदर्स, बाकी चीजें वही हैं, ये दूसरे से फूड अब्सॉर्ब करते हैं, तो दे आर कॉल्ड द हेटेरोट्रॉपिक। अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या कैसे होता है। बच्चों, आपने सुना होगा कि प्लांट्स जो है जनरली अपना फूड जो है सेल्फ फॉर्मेशन करते हैं, तो दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। ये प्रोड्यूसर होते हैं सभी प्लांट्स। दे ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। क्यों? दे आर मेकिंग सेल्फ आवर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू नो दैट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सनलाइट the first requirement, and the second is plant, green plant. You will know that green plants food formation करते हैं, इनकी नीचे सतह पे वाटर होता है, and the human beings give the plant to carbon dioxide for respiration. तो human beings के लिए हम बात कर लेते हैं। human beings प्रोवाइड कराते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। let us the redox reaction. For this process we can write here the carbon dioxide human beings के through plus water. अब इसको हम लिख सकते हैं in the presence of the sunlight, here the sunlight and the leaves. You know that leaves greens होती हैं, most of the leaves are the green. green होने का रीजन है कि जो लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, तो क्लोरोफिल के कारण वो ग्रीन होती है। अब आ जाते हैं अपने फोर रॉ मटेरियल, या पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड हो गया वाटर, थर्ड हो गया सनलाइट एंड फोर्थ इज द क्लोरोफिल। वी कैन बैलेंस दिस रिएक्शन. नाउ वी कैन राइट हियर द 6 part is CO2 and 6 part H2O. then the formation here we can write here C6H12 O6 plus 6O2. So on this behalf this reaction is called the photosynthesis. यहाँ पे स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, यही हमें एनर्जी देते हैं। तो ये इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देन फॉर्मेशन द स्टार्च प्लस ऑक्सीजन। ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसका वर्ड भी इसी से बना हुआ है, फोटो फॉर द सनलाइट, यानी इसके लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, मेकिंग विद द प्रेजेंस ऑफ। तो अब आपने सीखा कि ऑटोट्रॉप्स आर द ग्रीन प्लांट,
बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हेटेरोट्रॉपिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो फूड दूसरे से ऑब्टेन करते हो, इसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ और भी हैं, तो इनको हम क्लासिफाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको आप डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को बना लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक की। तो स्टार्ट द हेटेरोट्रॉप्स। Actually, heterotrophs, all animals and human beings are called the heterotrophs. Heterotrophs को कैसे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं? We know that all types are animals are the different type, like is the carnivorous, omnivorous and the herbivorous. तो उनको हम अलग पहले से बाद में बात करेंगे, पहले हम आ जाते हैं इनको कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे। प्लांट के लिए भी कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो अब इनको पहले लिख देते हैं, उसके बाद बात करेंगे हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये बेसिकली दे आर द हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स। और इसमें आप लिख सकते हैं कंज्यूमर एंड आल्सो द डिकम्पोजर यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्लांट्स के थ्रू अगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो फर्स्ट इज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड इज सिम्बायोटिक। Let us start the पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अपने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के थ्रू आपने जाना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं दे लिविंग टू द अदर ऑर्गेनिज्म और द प्लांट, तो ऐसे दे आर कॉल्ड द पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट में कौन कौन हो सकते हैं? कैस्कुटा, फॉर एग्जांपल कैस्कुटा प्लांट in the plant and lysis, leech, they all are the example of the parasitic nutrition. Saprophytic, we know that the fungi, all types of fungi are including here the saprophytic nutrition, and the symbiotic, the connection between the algae and fungi, आपने सुना होगा lichens, they are the example of the symbiotic. So आज का जो हम लोगों का टॉपिक था लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन को समझना, उसके थ्रू हमने जाना ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, और इसमें बहुत सी चीजें हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के सामने। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।